राजदरबार का मुख्य तत्व सम्राट महापद्मानंद एक सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं। सभी अधिकारी तथा दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान हैं। दरबार दर्शकों से भरा हुआ है। एक और लोहे का बड़ा सा पिंजरा रखा है। पिंजरे में एक सिंह है जिसके दरवाजे पर ताला लगा है। सम्राट महामंत्री आज्ञा महाराज। सम्राट क्या सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी? महामंत्री जी महाराज, यदि आज्ञा हो तो घोषणा करवा दी जाए। सम्राट आज्ञा है। महामंत्री प्रतिहारी आज्ञा मंत्रीवर। महामंत्री मगध नरेश की घोषणा दरबार में पढ़ी जाए। प्रतिहारी जो आज्ञा महाराज। सभी सभासदों एवं नागरिकों चक्रवर्ती सम्राट महापद्मानंद की ओर से यह घोषणा की जाती है कि जो व्यक्ति बिना ताला तोड़े बिना पिंजरा खोले सामान्य रखे पिंजरे में से सिंह को गायब कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। उसका सम्मान भी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपना भाग्य आजमाना चाहे वह आगे आ सकता है। एक सभासद महाराज के प्रकरण की जाए क्या यह This one you get you Samrat, okay, and Mahamantri. Next. Next, number 4. 2. Nothing. You see. The topics. Okay. महामंत्री First you start lesson name, the topic, the chronology. बुद्धिमान बालक। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राज दरबार का मुख्य तत्व सम्राट महापद्मानंद एक सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं। सभी अधिकारी तथा दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान हैं। दरबार दर्शकों से भरा हुआ है। एक और लोहे का बड़ा सा पिंजरा रखा है। पिंजरे में एक सिंह है जिसके दरवाजे पर ताला लगा है। महामंत्री आज्ञा महाराज, क्या सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है? जी महाराज, यदि आज्ञा हो तो घोषणा करवा दी जाए। प्रतिहारी आज्ञा प्रतिवाद मगध नरेश की घोषणा दरबार में पढ़ी जाए। जो आज्ञा महाराज। सभी सभासदों एवं नागरिकों चक्रवर्ती सम्राट प्रधानमंत्री से यह घोषणा की जाती है कि जो व्यक्ति बिना ताला तोड़े बिना पिंजरा खोले सामान्य रखे पिंजरे में से सिंह को गायब कर देगा उससे इनाम दिया जाएगा। उसका सम्मान भी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपना भाग्य आजमाना चाहे वह आगे आ सकता है। You read. एक सभासद you. महाराज के पराक्रम की जाए हो। क्या यह संभव हो सकता है कि बिना पिंजरे केला सिंह को गायब कर दिया जाए? महाराज का आदेश समस्या सुलझाने के लिए है, तर्क करने के लिए नहीं। यह बुद्धि की परीक्षा है। बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति ही ऐसा कर सकेगा, यही हमारा विश्वास है। मान्यवर, इस असंभव कार्य को तो परमेश्वर ही संभव कर सकता है। हमें तो लगता है कि यह कार्य ईश्वर के अलावा किसी अन्य के बस की बात नहीं। ईश्वर की दी हुई प्रतिभा सभी में
निवास करती है। हो सकता है कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति इस असंभव कार्य को संभव बना दे। यदि सिंह बाहर आ गया तो निश्चय ही हम सब को खा जाएगा। आप इसे बाहर न आने दो। बुद्धि परीक्षा किसी और तरह से भी हो सकती है। यही हमारी साधना है। यह समस्या मगध राज्य के बुद्धिमानों को पड़ोसी राज्य की ओर से दी गई एक चुनौती है। घबराने की कोई बात नहीं। सभी की सुरक्षा के प्रबंध कर दिए गए थे। आप शांति से समस्या का समाधान ढूंढें। तो क्या मैं यह समझ लूं कि मगध में प्रतिभा की कमी है, बुद्धिमत्ता का अभाव है? बालक 5 नंबर। महाराज की जय, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। महाराज मुझे सिंह को गायब करने की अनुमति दीजिए। मेरे बालक, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे चांद बहादुर है श्रीमान। चंद, यहाँ बच्चों का खेल नहीं है। तुम जाओ और बच्चों के खेल खेलो, उछलो, कूदो और दौड़े। यहाँ कोई साधारण खेल नहीं है, बुद्धि का खेल है। महामंत्री, क्या इस प्रतियोगिता में आपने कोई आयु सीमा भी रखी है? बट सुनी, तलावत का कार्य नहीं कर सकती। महोदय, तो तलवार भी सोनी का स्थान नहीं ले सकती। यह बालक कौन है जो इतना बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है? महाराज, यहाँ एक फटी बालक है। बालक, हट मत करो, नहीं तो तुम्हें सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। महाराज, यदि मैं समस्या का समाधान न ढूंढ सका तो आप जो चाहे दर्द दे। मुझे पिंजरे के पास जाने की अनुमति दीजिए। खुशी से जा सकते हो। महाराज, मैं सिंह को बाहर निकल दूंगा। अब कृपया पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध करवा दे और मुझे कुछ समय तक अपना कार्य करने देख लीजिए। महाराज, सिंह पिंजरे से अदृश्य हो चुका है और पिंजरे का ताला जैसे का वैसा ही है। वाह, बहुत खूब चंद, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने अपनी बुद्धि से सिंह के निर्माण की पहचान कर उसे आग की गर्मी से पिघला दिया। बैठिए। कार्तिक, यू नवीन टेक टॉपिक। महामंत्री या सम्राट। बुद्धिमान बालक, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राजदरबार का मुख्य कक्षा। सम्राट महापद्मानंद एक सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं। सभी अधिकारी तथा दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान है। दरबार दर्शकों से भरा हुआ है। एक और लोहे का बड़ा सा पिंजरा लगा है। पिंजरे में एक सिंह है जिसके दरवाजों पर ताला लगा है। महामंत्री, आज्ञा महाराज। क्या सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है? जी महाराज, यदि आज्ञा हो तो घोषणा करवा दी जाए। आज्ञा है। अधिकारी, आज्ञा मंत्री। मगध नरेश की घोषणा दरबार में पढ़ी जाए। जो आज्ञा महाराज। सभी सबक ये नगर शिक्षक व सम्राट वहाँ
पद्मानंद की हव से यहाँ दोपहर की घोषणा की जाती है कि जो व्यक्ति बिना ताला तोड़े बिना पिंजरा खोले सामने लाते पिंजरे में से को गायब कर दूंगा, उसे मुँह मांगा इसमा दिया जाएगा, उसका सम्मान भी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपना भाग्य आजमाना चाहिए वह आगे आ सकता है। महाराज के पराक्रम की जय हो। क्या संभव हो सकता है कि बिना इंद्रा के केले सिंह को गायब कर दिया जाओ? महामंत्री महाराज का आदेश समस्या सुलझाने के लिए है, तब करने के लिए नहीं। यह बुद्धि की परीक्षा है। बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति ही ऐसा कर सकेगा, यही हमारा विश्वास है। मान्यवर इस असंभव कार्य के तो परमेश्वर ही संभव कर सकता है। हमें तो लगता है कि यह कार्य ईश्वर के अलावा किसी अन्य के बस की बात नहीं। महामंत्री ईश्वर की दी हुई प्रतिभा सभी में निवास करती है। हो सकता है कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति इस असंभव कार्य को संभव बना दे। यदि सिंह बाहर आ जाए तो निश्चित कि हम सब को कहा जाएगा, आप इसे बाहर ना आने दो। बुद्धि परीक्षा किसी और तरह से भी हो सकती है, यह हमारी प्रार्थना है। सम्राट यह समस्या मगध राज्य के बुद्धिमानों को पड़ोसी राज्य की ओर से दी गई एक चुनौती है। घबराने की कोई बात नहीं, सभी की सुरक्षा के प्रबंध कर दिए थे। आप शांति से समस्या का समाधान ढूंढे तो क्या है, मैं यह समझ लूँ कि मगध में प्रतिभा की कमी है, बुद्धिमानता का अभाव है। महाराज की जय। मैं यहाँ कार्य कर सकता हूँ। महाराज मुझे सिंह को गायब करने की अनुमति दीजिए। निडर बालक, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे चंद्र कहते हैं श्रीमान। चंद्रू, यह बच्चे का खेल नहीं है। तुम जाओ और बच्चे के खेलो। उछलो कूदो और दौड़ो। कूदो और दौड़ो। यह कोई साधारण खेल नहीं, बुद्धि का खेल है। महामंत्री, यह इस प्रतियोगिता में अपने कोई आयु सीमा भी रखी है। महामंत्री सुई तलवार का कार्य नहीं कर सकती। महोदय, तो तलवार भी सुखी का स्थान नहीं ले सकती। सम्राट बालक हट मत करो, नहीं है तो तुम्हें सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। यह बालक कौन है जो इतना बढ़ चलकर बातें कर रहा है? महाराज, यह एक हठी बालक है। बालक हट मत करो, नहीं तो
तुम्हें सिंह के पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। महाराज यदि मैं समस्या का समाधान न ढूंढ सका तो आप जो चाहे दो दंड दे मुझे पिंजरे के पास जाने की अनुमति दीजिए सम्राट। खुशी से जा सकते हैं। बालक पिंजरे के पास जाकर सिंह को ध्यान से देखता है। बालक पिंजरे के पास जाकर सिंह को ध्यान से देखता है और अपनी बुद्धि लड़ता है। सिंह का रहस्य वह जान लेता है। दरबार में सब चकित हो कर देख रहे थे। सब में कुतूहलता थी कि आगे क्या होने वाला है। महाराज मैं सिंह को बाहर निकल दूंगा। आप कृपया पिंजरे के चारों ओर आग जलाने का प्रबंध करवा दे और मुझे कुछ समय तक अपना कार्य करने दो। सम्राट के आदेश अनुसार पिंजरे के चारों ओर आग लगा दी जाती है। पिंजरे आग की लपटों में गिर जाता है। देखते शेर गायब हो जाता है। आग की लपटें धीरे धीरे शांत हो जाती है। सभी लोग अपने अपने स्थान से यहाँ विस्मयकारी दृष्टि देखकर दंग रह जाते हैं। पिंजरे खाली हो जाता है। देख लीजिए महाराज सिंह पिंजरे से अदृश्य हो चुका है और पिंजरे का ताला जैसे का वैसा ही है। सम्राट वाह बहुत खूब चंद्र, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने अपनी बुद्धि से सिंह के निर्माण की पहचाना कर उसे आग की गर्मी से पिघल दिया। अंजलि शिवानी